ये आप कराची में अदालत में जाए ना तो आप इनकी शोहरत के बारे में मालूम कीजिए तो आपको ऐसी ही शोहरत इन दोनों जो मौसूफ वकला साहिबान हैं, इन दोनों की शोहरत आपको ऐसी ही पता चलेगी। इन्होंने मारा पीटा और इन्होंने कहा ये कि हमारे बारे में बात की। रजब भट्ट ने कहा ये वकील वगैरह बात कर, और ये कि मुझे ये लोग पाकिस्तान लेकर, उसने दावे किए कुछ और जरा बात कर रहा था रजब भट्ट। उसके वकला के मुताबिक वो बात ठीक है कि वो कानून को बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देने के लिए, अदालतों को जवाब देने के लिए, अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करने के लिए खुद आया है। तो ये दावे थे। अब उन्होंने कहा कि जी देखें हमारे बारे में क्या बात की है, और उन्होंने फिर रजब भट्ट को, उसने बात की ना तो आप भी बात कर लें, उन्होंने रजब भट्ट को मारना शुरू किया। और यह बाकायदा प्लानिंग के साथ हुआ। एक साहब ने एंगेज किया मियां अली अशफाक को, और एक साहब ने रजब भट्ट को पकड़ लिया, उनके साथ उनके कुछ साथी मौजूद थे, और उन्होंने फिर मारना शुरू किया। और ये जो आपको दो चीजें नजर आई, बात पे कट, आंख के पास निशान, सिर्फ इतना नहीं हुआ, नाक से खून आया, मुंह से खून आया, बहुत मारा गया। और ये फिर कमेटी रूम ले गए, वहां ले जाके साफ किया। आप इतना ही कोई काबिल फख्र काम कर रहे थे तो आप वीडियो बनाने से क्यों मना कर रहे थे? वीडियो में देखा जा सकता है, साफ तौर पे कहा गया वीडियो मत बनाना। वीडियो बनाने वाले भी इस ख्वाफ का शिकार थे कि तशद्दुद का निशाना हम भी ना बन जाएं, तो उन्होंने जरा सी वीडियो बनाई, उसके बाद कैमरा छुपाया हुआ है, हाथ आ रहा है, जमीन आ रही है, शोर आ रहा है, वीडियो जारी है, लेकिन फिर वीडियो में मनाजिर नजर नहीं आ रहे। यह सब कुछ देखा जा सकता है। तो बात यह कि आप हैं कानून के रखवाले, जहां मौजूद हैं वो अदालत है, और खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको प्रॉब्लम है कोई रजब भट्ट ने, तो आप उसको ले जाएं अदालत और उस पर एक और केस करें। इतने केस होते हैं बंदों पे। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग के साथ किया गया। वकीलों की हड़ताल थी, इस मौके पर किया गया, तैयारी थी, वहां मौजूद लोग बताते हैं तैयारी थी कि ये करना है। अब रजब भट्ट वकला की टीम ये बता रही है कि एक, हम यहां आए हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि आप कराची से वाकिफ नहीं है, तो हम कराची से भी वाकिफ है, कराची प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि अब इनके खिलाफ जिन्होंने ये किया है लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, और जो वकला प्लेटफॉर्म है, वकला बॉडीज हैं, बाढ़ से भी रुजू किया जाएगा, ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये सब किया है। आमिर नवाज बड़ाइच साहब, अगर आप इतने बड़े ना, ये फतेह सोलंकी साहब, रियाज सोलंकी साहब, फतेह चांडियो साहब, तो आमिर नवाज बड़ाइच पर हमने कुछ अर्सा पहले देखा था, बहुत ठीक ठाक मार पड़ी थी, पट्टी अट्टी बंदी हुई थी, खूनम खून थे। तो आमिर नवाज बड़ाइच आपका रहनुमा है, क्या किया आप लोगों ने? एक से ज्यादा बार गुज़श्ता कुछ अरसे में तशद्दुद निशाना बनाए, अपना वो पूरा बयान दे चुका कि क्या हुआ उसके साथ, क्या किया आप लोगों ने। फिर रहमान कोराई को सक्खर में मारा गया, दीगर वकला को मारा गया, और इल्जाम ज़िया लंजार साहब पे लगा, पीपल्स पार्टी वालों पे लगा। और क्या कर लिया आप लोगों ने? तो आपके सामने एक यूट्यूबर था, एक नौजवान था, जिसका आपको पता था कि ना वो पुलिस का इस्तेमाल कर सकता है, ना वो वकला की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, ना वो जो सियासी वकला की ताकत है उसका इस्तेमाल कर सकता है, और वो अपने शहर से भी बाहर है। तो आपने ये सब कुछ कर लिया, ये और किया भी कहां? अदालत के अंदर, जहां आपकी स्ट्रेंथ थी। घर आए बंदे पे आपने ये हमला किया। तो ये किया आपने अपने साथियों के लिए क्यों कुछ नहीं किया? उसके अलावा धड़ाधड़ वकीलों के घरों में पुलिस घुसी है, वकील गायब किए गए हैं। अभी कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के वकील इंतजार पंजोता गायब किए गए थे, आमिर रां साहब गायब हुए थे, उसके अलावा गायब हुए हैं। हमारे इस्लामाबाद में राही साहब वो गायब हुए थे। तो जब ये सब कुछ हुआ तो ये क्या कर रहे थे? अदालतों पे हमला हुआ, अदालतें बाकायदा तौर पर जजेस ने बता दिया कि गैर मौसर कर दी गई, मफूज कर दी गई। तो ये छोटा मोटा काम था, ये छोटा मोटा काम उन्होंने किया है, नामुनासिब है। आप वकील हैं, आ जाएं बात करने, दलाइल बात करने, लड़ाई करके और चार बंदे मिलके एक बंदे को कूट के कौन सा आपने इस वक्त मुल्क फतह कर लिया, कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि अब आप कहते हैं कि देखिए जी इसने माफी मांग ली है। ये जो रजब भट्ट पे तौहीने मजहब का या गुस्ताख होने का इल्जाम है, मैंने आपसे पहले ये भी कहा कि एक बंदा है कम एक्सपोजर वाला, कम एहतियात वाला, कर गया गलती, माफी मांग चुका, खत्म हुआ। कोई गुस्ताखे नबी नाउजुबिल्लाह हो सकता है, तौहीने सहाबा कर सकता है, नहीं की उसने, लेकिन ये
जो कानून की दफा है उसके बारे में बात की थी। अजीब व गरीब मजाक किया गया। तो ये रजब भट्ट के साथ हुई है और आज कूट के दिया उन्होंने। तो ये अपने घर में होने का फायदा उठाया गया। बहरहाल ज्यादती की गई है। अब आमिर नवाज बड़ाई साहब कह रहे हैं कि देखिए जी रजब भट्ट ने क्या कहा, उसको भी देखें। इस वक्त कराची में इलेक्शन वाला सीन है, उसमें कुछ ज्यादा किया नहीं जा रहा। ये अपने आप में एक ज्यादती है। आपको जो करना है वो कानून के रखवाले होते हैं, कानून के दायरे में करना है। रजब भट्ट के साथ अब अगली बार ये ना हो। मेरा ख्याल है कि रजब भट्ट को पेश भी शायद ना किया जाए, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसके इस्तिस्ना के लिए भी अदालत से बात की जाएगी। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं एक और चीज, फैज हमीद साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो इस वक्त कस्टडी में हैं, जिनके खिलाफ सजा हो चुकी 14 बरस की, अब उनके खिलाफ एक केस और चलना है। उन्होंने जो इसमें अपील है वो कर दी है। ये अपील कोर्ट ऑफ अपील आर्मी के अंदर वहां हुई है। इसके बाद मरहला जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से इस पर फैसले का होगा। फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मैदान होगा जहां ये लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने बाकायदा बाजाब्ता तौर पर अपील कर दी, क्योंकि ये उस प्रोसेस का हिस्सा है कि जिसके जरिए यहां से निकलते हुए सिविलियन अदालतों तक इस मामले को आना है। इससे ज्यादा इसकी तफसीलात दस्तयाब नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी बार बार बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के करीब तरीन लोग ये बताते हैं इस अदालत में भी हमने अपना केस साबित कर दिया। ये मियां अली इशफाक साहब ने बीबीसी से बात करते हुए भी कहा था, और हम इसे फेज 2 में जीतेंगे। ये मैं आपको बार बार अल्फाज कहे, यानी वो ये कहते हैं कि जब ये मामला निकलकर सिविलियन अदालतों में आ जाएगा तब हम इस केस को जीत लेंगे, ये उनका यकीन है। आखिरी चीज, इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की ये जो तोशाखाना 2 में सजाएं हुई हैं, में अपीलें दायर कर दी गई हैं, और कोई 4 बार चक्कर लगाया गया अडियाला जेल का कि इमरान खान साहब के सिग्नेचर और कागजात पर ये जो पूरा बतौर मौकिल उनकी तरफ से इसको देखने के बाद दायर करने का अमल है, उसके लिए हमें एक्सेस दिया जाए। बिलाखिर ये एक्सेस दिया गया और अब ये अपील दायर कर दी गई है। डायरी नंबर लगता है, वो डायरी नंबर लग गया है। इमरान खान साहब की बुकला की टीम कि हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि 7 जनवरी को जब अदालती छुट्टियां, ये जो मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो तब इसे लगा दिया जाए, लेकिन नहीं लगेंगी ये अभी इमरान खान साहब की बुकला की वो अपीलें नहीं लगी जो अलकादिर वाली हैं। साल हो गया, यानी उन पर बराए नाम कार्रवाई हुई, हमें अपना वकील तब्दील करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये हुआ था, तो वो गुजर गया, पूरा मरहला साल गुजर गया। अब जाके अलकादिर सुना जाएगा, अलकादिर सुना जाएगा। उसके बाद तोशाखाना 2 केस का नंबर आएगा, तो तोशाखाना 2 केस का अलकादिर सुना जाए, उसमें भी जाहिर है कि टाइम भी गेन किया जाएगा। वो खत्म होगा तो तोशाखाना 2 का नंबर आएगा, तोशाखाना 2 सुना जाएगा, तो तब तक हम 26 के मिड में किसी जगह पर होंगे। इमरान खान साहब को फिर किसी एक केस में, जहां फैज हमीद के साथ उनको वहां उस केस में शामिल करने की, इस सिस्टम की जो इत्तलात है वो आप तक पहुंच रही है, तो वो भी होगा। इमरान खान साहब का 9 मई का मुकदमा वो भी होगा, वो अलग है। ये तमाम चीजें सजाएं हो जाएंगी और ये केस चलेगा, ऐसे ही चलेगा। इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए ये जो 200 मुकदमात हैं वो यूं ही तो नहीं बनाए गए। वो जो था ना कि ये तमाम इंतजामात आपके लिए हैं, तो इमरान खान साहब के लिए ये तमाम इंतजामात हैं। जब तक कोई चीज आउट ऑफ द कोर्ट नहीं हो जाती तो कोर्ट में डेवलपमेंट नहीं होगी। सब कुछ कोर्ट से पहले आउट ऑफ द कोर्ट कोई चीज हो जाएगी, कोई सेटलमेंट होगी, कोई चीज होगी, उसके बाद कोर्ट के अंदर चीजें आगे बढ़ेंगी। ये पहले भी हुआ है, ये अब भी करने की तैयारी है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक आदमी, उसका नाम है खुद इमरान खान। तो वो कहते हैं नहीं जनाब, मुझे डील नहीं करनी, लेकिन मुझे अदालतों तक रसाई दी जाए, मेरा कानूनी हक दिया जाए, और मैं उस कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मैं कोई डील नहीं करना चाहता, मैं मुल्क से बाहर नहीं